आगामी सेब सीजन के दृष्टिगत सड़कों के रखरखाव एवं अन्य कार्यों की समीक्षा के लिए आज यहां लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल फल उत्पादक प्रदेश के रूप में विख्यात है और बागवानी विशेष तौर पर सेब उत्पादन से राज्य में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिकी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेब, नाशपाती तथा पलम इत्यादि की फसल समय पर मंडियों तथा वहां से आगे बाजार तक पहुंचाई जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग समय रहते सभी तैयारियां पूर्ण करने के लिए कृत संकल्प है। इसी कड़ी में आज सेब सीजन के दृष्टिगत ये बैठक आयोजित की गई। बैठक में सेब सीजन के लिए प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न तैयारियां तथा सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने की चर्चा की गई। अमली जामा पहनाते हुए समय पे जो कार्य हो जाए वो आने वाले समय में बहुत दूरदर्शी तरीके से किसी भी चीज़ में मदद करता है। हिमाचल प्रदेश एक जो है वो फल उत्पादी प्रदेश है, जहाँ की बागवानी और ख़ास करके सेब की जो प्रोडक्शन है उसमें हमारी 4,500 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश की है। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब एप्पल का सीज़न हो और साथ में और भी जो फ्रूट्स उगाए जाते हैं, चाहे सेब है, नाशपाती है, प्लम है, इनका समय पर मंडियों में पहुंचना और मंडियों से आगे मार्केट तक पहुंचना, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इसीलिए आज हमने शिमला सर्कल, शिमला जोन के जो मेरा विभाग है, लोक निर्माण विभाग, उनके अधिकारियों के साथ, शिमला के डिप्टी कमिश्नर और शिमला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सभी और अधिकारियों के साथ ये बैठक आज हमने शिमला में आयोजित करी है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो फोर्थ कमिंग हमारा एप्पल सीज़न शिमला ज़िला में भी और क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में भी होना है, उसके लिए पूरे तरीके से प्रशासन तैयार हो। सड़कों का रखरखाव और मेंटेनेंस, खास करके उन सड़कों का जहां से हैवी ट्रैफिक ट्रक्स की या लॉरीज़ की और आपकी जो यूटिलिटी व्हीकल्स होती है उनकी होगी, अनुमानित है जहाँ से हर साल होती है, वहाँ पे रखरखाव करना हमारा दायित्व है। और आज इसीलिए हमने इस बैठक का आयोजन किया है। हमने जो हमारे माननीय वित्त सचिव है हिमाचल प्रदेश सरकार के, उनसे भी आग्रह किया, वो भी बैठक में आए थे और उनसे भी हमने जो है वो एडिशनलिटीज़ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए मांगी है। तो जो प्राथमिकता पे हमने करीबन जो हमारे पांच सर्कल जो हमारे शिमला जोन में आते हैं, सोलन का सर्कल, शिमला का सर्कल, रामपुर का सर्कल, नाहन का सर्कल और रोडू का सर्कल, यहाँ पे हमें करीबन 14 ऐसी सड़कें हमने आइडेंटिफाई, ज़्यादा ख़राब है, बहुत खस्ता हालत है इन सड़कों की, और उसके रखरखाव के लिए करीबन 350 करोड़ रुपए की एडिशनल रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हमने जो है वो वित्त सचिव से बात करी है, मैंने उनसे निवेदन किया है और आज ही इसका पूरा एक डिटेल्ड नोट बनाकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में मिलूंगा और उनसे भी निवेदन करूंगा कि इसे प्राथमिकता पे जो है इस पैसे को रिलीज़ करवाया जाए, इमीडिएटली रिलीज़ करवाया जाए, ताकि हमारी इन सड़कों की रखरखाव जो है वो किया जा सके और हमारे जितने भी आड़ती हैं, लदानी हैं, बागवान हैं, किसान हैं, जिनकी गाड़ियां इन क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से गुजरनी है, उनको वो सुविधा जो है वो मिल सके। और वैसे ही हमारा आगामी जो है वो बरसात का मौसम भी आना है, उसमें भी आप देखते हैं हर साल हम भी विपक्ष में थे, पिछले साल हमने भी बहुत मुद्दा उठाया कि बहुत से लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, जगह जगह पे जेसीबीज़ की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए भी हम हर डिवीज़न में जो है वो मशीनों का वहाँ पे प्रावधान हो, जेसीबीज़ रिक्विजिट नंबर पे हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मैं जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है अनिरुद्ध जी, उनसे भी मैं बात करूँगा कि जो हमारे ब्लॉक लेवल की जो सड़कें हैं, पंचायतों की सड़कें हैं, उसका रखरखाव जो है वो ब्लॉक के माध्यम से हो और बीडीओ उसका संचालन करे। और बाकी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, जो मुख्य रूट है पूरे ज़िला में या पूरे इलाके में, उसका रखरखाव और उनका जो क्लियरेंस है, खास करके मानसून की दृष्टि से, बरसातों की दृष्टि से जो लैंडस्लाइड आ जाते हैं, वो हम करेंगे।
और उस पर हम पूरी तरीके से मजबूती से कार्य करेंगे। इसके लिए मैंने सभी अपने अधिकारियों से, जो हमारे अभियंता आए हैं, उनसे उनको सख्त निर्देश इसके लिए दे दिए हैं। जो हमारे माननीय एसपी शिमला थे वो भी इस बैठक में थे, और इसलिए हमने उनको बुलाया था कि जो हमारा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत आवश्यक है। कई जगहों पे ट्रक्स पलट जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जहाँ ये वाइल्ड फ्लावर हॉल है छड़ाबड़ा, वहाँ पे एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे हर साल ट्रक पलटते ही पलटते हैं। तो उसके बारे में भी, और ऐसे और भी जगह है जहाँ पे ट्रक समय समय पर पलट जाते हैं, वहाँ पे या तो पुलिस वहाँ पे जो है पीक सीज़न में वहाँ पे पुलिस की वहाँ पे पोस्टिंग हो, कांस्टेबल्स लगे, या वहाँ पे कोई ऐसे साइनेजेस लगे जिससे वो हम ये दिखा सकें कि इस तरीके के एक्सीडेंट्स इलाके में ना हो। उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। उसके जो ऐसे आइडेंटिफाइड स्पॉट्स है, ब्लैक स्पॉट्स है, वो मैंने अपने डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिए है कि वैसे तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, मगर फिर भी कहीं लगता है उसको भी हम कर रहे हैं। तो आज हमने ये बैठक का आयोजन किया है। हालांकि अभी भी काफ़ी समय हमारा सेफ सीज़न के लिए है, और मैंने इनको ये कहा है कि ये पहली मीटिंग थी। सेफ सीज़न शुरू होने से एक हफ्ते पहले मैं फिर से एक और रिव्यू मीटिंग करूँगा, और आज की जो मीटिंग है उसमें क्या कार्य ज़मीन पर हुआ है उसका स्टॉक शिमला जोन के, ये यहाँ का देखेंगे। बाकी और भी अगर कुल्लू में भी देखना है, मैं वहाँ के भी जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं मंडी के, उनसे बात करूँगा। तो इस तरीके का पूरा सिस्टम जो है वो बनेगा, और हम अपने बागवानों को, लदानियों को, आड़तियों को पूरी सहूलियत जो है वो इस सीज़न के अंदर देने का पूरा प्रयास करेंगे। कोई एग्रो प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो है उसके अध्यक्ष भी एज इफ नाउ जो है वो शिमला जिला के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है वही है, और वहाँ से भी हमने इसके लिए फ़ंड्स लेने के लिए निवेदन किया है। करीबन 3 करोड़ रुपए ऑलरेडी इसके लिए रिलीज़ जो है वो आपकी जो प्राला मंडी है उसकी जो रोड है उसकी हालत बहुत ख़राब थी वहाँ पे छैला के पास, तो उसके लिए इम्प्रोवाइजेशन के लिए 3 करोड़ रुपए जो है वो स्वीकृत कर दिए हैं। तो ये और ऐसी सड़कें हैं जिसके लिए हमने डिपॉजिट वर्क में APMC से पैसा मांगा है, तो उसकी भी मैंने डिप्टी कमिश्नर को लिस्ट दे दी है। हमारे जो अधिकारी है, चीफ इंजीनियर है, ये इनसे रेगुलर जो है इन टच रहेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना पड़े। हमको एज अ टीम काम करना है, चाहे PWD है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस का महकमा है, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। वी ऑल हैव टू वर्क एज अ टीम, ताकि हमारे लोगों को, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उनको कोई भी जो है वो असुविधा जो है वो इस सीज़न के अंदर ना हो। और आज की जो मीटिंग है उसमें क्या कार्य ज़मीन पर हुआ है उसका स्टॉक टेकिंग होगा, और वहाँ से फिर हम आगे चलेंगे। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को, और ख़ास करके जो बागवानी क्षेत्र है वहाँ के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो, कोई भी इस तरीके का जो है फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ के माध्यम से ना हो, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। मगर कभी कभी हो जाता है कि ऐसी कोई नेचुरल क्लाइमेटीज हो जाती है